हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी बाय अनेजा पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी है भाभी माँ। इतने बड़े घर का रिश्ता, वो भी इस गरीब परिवार की बेटी के लिए, क्यों? साधना एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी दो छोटी बहनें रोशनी और नेहा और एक भाई साहिल था। रोशनी और नेहा दोनों ही अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, जबकि भाई सबसे छोटा होने के कारण कक्षा 7 में पढ़ता था। साधना अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अपने घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो पाने के कारण पिछले 3 वर्षों से एक कंपनी में नौकरी करती थी। आज साधना के लिए उसकी कंपनी के मालिक के दोस्त की तरफ से रिश्ता आया था। साधना के बॉस मिस्टर मनोहर खुद अपने दोस्त को साधना के घर लाए थे रिश्ते की बात चलाने के लिए। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त किशोरी लाल एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं और देश विदेशों में भी उनकी कंपनी की कई ब्रांच हैं। जब से किशोरी लाल ने साधना को देखा है, तभी से वह उसे अपने बड़े बेटे अनिकेत की बहू बनाना चाहते हैं। उन्होंने साधना के पिता को आश्वासन भी दिया कि अगर वह अपनी बेटी साधना का विवाह उनके बड़े बेटे अनिकेत से करवाते हैं तो मिस्टर किशोरी लाल साधना की दोनों बहनों की शादी और उसके छोटे भाई साहिल की पढ़ाई की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेंगे। साधना नहीं समझ पा रही थी कि जिस गरीब परिवार को 2 जून की रोटी भी ढंग से नहीं मिल पाती, उस घर की बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता क्यों आया है। किशोरी लाल साधना को जानते ही कितना है, एक बिजनेस मीटिंग में ही तो देखा था उन्होंने साधना को। फिर क्यों इतनी मेहरबानी साधना को दिखा रहे हैं। साधना को तो यह कोई साजिश या षड्यंत्र लग रहा था, पर कोई उसके लिए ऐसा षड्यंत्र करेगा भी क्यों? है ही क्या इसके पास? वह साधना को अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहते हैं, यह पूछने की हिम्मत साधना की हुई नहीं और बिना पूछे उन्होंने साधना को कुछ बताया नहीं। साधना ने उनका प्रस्ताव इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि साधना की इस कुर्बानी की वजह से उसकी बहनों और भाई का जीवन सुधर सकता था। किशोरी लाल को शादी की बहुत ही जल्दी थी और साथ ही वह अपने बेटे का विवाह बहुत साधारण तरीके से करना चाहते थे। इसीलिए 1 माह के भीतर ही साधना अब उस ऊंचे घराने की बहू बन चुकी थी। इतना बड़ा घर तो शायद साधना ने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा और सुंदरता को तो साधना शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। जो देखे बस देखता रह जाए। सभी आधुनिक सुख सुविधाएं, इतने सारे नौकर, सब कुछ तो था इनके पास। फिर भला मुझ गरीब घर की बेटी से इन्हें क्या चाहिए जो मुझे इस घर की बहू बनाकर ले आए। तरह तरह के सवालों से साधना का सर दर्द से फटा जा रहा था। तभी किशोरी लाल जी ने साधना और उसके पति अनिकेत को अपने कमरे में बुलवा लिया। किशोरी लाल, बैठो बेटी साधना, कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही तुम्हें यहाँ पर? बेटी अनिकेत तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम इस घर में बहू नहीं बेटी बनकर आई हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में हजारों सवाल तूफान बनकर उमड़ रहे होंगे कि आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन तुम्हें अपने घर की बहू क्यों बनाना चाहता है। बेटी साधना, अब तुम इस घर की सदस्य हो गई हो और तुमसे क्या छिपाना। अनिकेत मात्र 12 साल का था जब उसकी माँ मुझे और मेरे तीनों बच्चों को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसी। तुम्हारी ननद आस्था और देवर विवेक, दोनों जुड़वा भाई बहन मात्र 3 साल के थे। अनिकेत को तो फिर भी माँ का प्यार मिल गया, मगर मेरे दोनों छोटे बच्चे माँ के प्यार और दुलार के बिना ही रह गए। साधना, मैंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, बस माँ का प्यार उन्हें नहीं दे सका। रिश्तेदारों ने बहुत बार मुझ पर दबाव डाला कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मैं अपने बच्चों को किसी सौतेली माँ के हाथों नहीं सौंप सकता था, इसीलिए मैंने दूसरी शादी भी नहीं की। बेटी, क्या तुम मेरे बच्चों को उनकी भाभी माँ बनकर उन्हें माँ का प्यार दोगी?
बेटी, तुम ही हो जो मेरे गुमसुम और उदास बच्चों को माँ का प्यार देकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकती हो। नौकरों के हाथ पले बड़े मेरे बच्चे अंदर से बहुत अकेले हैं। बेटी, उनकी भाभी माँ बनकर उन्हें संभाल लो। जब मैंने तुम्हें पहली बार मनोहर की कंपनी में देखा तो मुझे तुम अपने अनिकेत के लिए परफेक्ट लगी। जो लड़की अपने भाई बहनों का भविष्य बनाने के लिए एक ऐसे रिश्ते को हाँ कर सकती है जिसे वह जानती भी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है वह लड़की मेरे दोनों बच्चों को माँ का प्यार भी दे सकती है। बोलते बोलते किशोरीलाल भावुक हो गए और रोने लगे। साधना, बाबूजी, अब आप चिंता ना करें। आस्था और विवेक अब मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं उन्हें कभी उदास नहीं रहने दूंगी। साधना ने अपनी हनीमून की टिकट कैंसिल करवा दी और उसके बदले फैमिली टूर का प्लान बनाया। आस्था और विवेक पहले तो थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही जल्द साधना से घुल मिल गए। उन्होंने जीवन में पहली बार इस प्रकार सह परिवार घूमने का प्लान बनाया था। अब तो साधना अपना ज्यादा से ज्यादा समय आस्था और विवेक के साथ व्यतीत करने लगी। आस्था और विवेक को भी अब साधना की आदत सी हो गई। वह दोनों एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों की 10वीं की परीक्षा थी। साधना भी उनके साथ दिन रात मेहनत कर रही थी। साधना अपने हाथों से दोनों को खाना बनाकर खिलाती और उनकी सभी जरूरतों को खुद पूरा करती। नौकरों के हाथ पले बड़े बच्चों को पहली बार किसी ने इतना समय दिया था, प्यार दिया था। पहले जो बच्चे अक्सर खाने को अधूरा छोड़ देते थे, अब वही बच्चे साधना के हाथ का खाना बड़े ही चाव से खाते और साधना भी उन्हें कभी प्यार से तो हल्का सा डपटकर उन्हें भरपेट खाना खिलाती। साधना की मेहनत रंग ला रही थी। बच्चे अब पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ रहते थे। बच्चों के इस बदलते व्यवहार से किशोरीलाल बहुत खुश रहते। बच्चे साधना को अपनी सारी बातें बताते। आज किशोरीलाल जी ने आस्था, विवेक, अनिकेत और साधना को अपने कमरे में बुलाया। कोई नहीं जानता था कि आखिर बात क्या है, क्योंकि किशोरीलाल जी बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही सबको इस प्रकार अपने कमरे में बुलाते थे। किशोरीलाल, देखो साधना, आज से 3 महीने पहले मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाया था, मगर आज से मैं तुम्हें इस घर की बहू मानने से इनकार करता हूँ। इससे पहले साधना और अनिकेत कुछ समझ पाते, आस्था और विवेक ने भी साधना को अपनी भाभी मानने से इनकार कर दिया। साधना सुबक सुबक कर रोने लगी। तभी आस्था और विवेक ने साधना को गले लगाते हुए कहा, अरे हमारी प्यारी भाभी, हमारी पूरी बात तो सुन लो। आज से हम आपको भाभी नहीं भाभी माँ कहेंगे और मैं तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी कहूँगा। किशोरीलाल साधना के सर पर हाथ रखते हुए बोले। साधना रोते रोते बोली, तो फिर हो जाए क्या? सबने एक साथ हैरानी से पूछा। साधना, फैमिली टूर, और पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज पड़ा। तो आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। करंट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।